ये तीर्थंकर महावीर का शासन ऐसे ही 18,500 वर्ष तक जिन शासन ऐसे ही जयवंत रहेगा। इसमें कोई कितना भी विघ्न कर ले, कितना भी उपद्रव कर ले, कितना भी अवरोध खड़ा कर ले, कैसे ही काल आ जाए, लेकिन 18,500 वर्ष तक ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही दिगंबर तुम्हें दिखते रहेंगे। भले पंचम काल है तो क्या हुआ। आप कहते हो कि सहनन नहीं है हमारा, क्षयोपसन नहीं है, ऐसा नहीं है। आप आकर तो देखो, एक बार तो मन करके देखो कि हमें ऐसा बनना है। ये 18,500 तक जिन शासन ऐसे ही जयवंत रहेगा। यदि कोई ने 1 माह का रात्रि भोजन त्याग किया है तो उसने कितने 15 दिन का उपवास का फल प्राप्त कर लिया है। वो देखो, आज फिर कह रहा था महाराज जी मेरा पक्का 1 महीने का त्याग हो गया है रात्रि भोजन का। कम से कम 1 दिन का भी करता है तो त्यागी कहलाता। उसने तो 1 महीने का किया है, और जिसने 1 वर्ष का किया है उसने 6 माह का उपवास प्राप्त कर लिया। 6 माह का उपवास का फल प्राप्त कर लिया है। कोई महिमा मंडित नहीं हो रही यहाँ पे कि भाट थोड़ी है। जिन शासन है दिगंबर मुनि है, बीतराग वाणी ही सुनाएंगे, किसी को खुश करने की बात नहीं है। यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हो जिनदेव की वाणी से, तो ये ज्ञान गंगा चल रही है। आप स्नान करो, गोते लगाओ, डुबकी साधो और आनंद लूटो। क्या इसमें आनंद नहीं आता? यदि आनंद नहीं आता, सचिन भाई तुम यहाँ छोड़ के बैठते नहीं, तुम उठ के चले जाते। यहाँ आनंद आता है। चतुर्थ काल में एक गाली होती थी। इसे चतुर्थ काल की गाली सुनो, क्या है गाली। जब गुणमाला से लक्ष्मण जी विवाह करके और अपने गंतव्य को जाने लगे, तो उसने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि गुणमाला तुम कुछ दिन यहीं रुको, मैं राज कार्य के लिए आगे जा रहा हूँ। मैं जैसे ही व्यवस्थित हो जाऊंगा मैं तुम्हें वापस लेने आ जाऊंगा। गुणमाला कहने लगी, नहीं मैं तो आपके साथ चलूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा, यदि गुणमाला कहने लगी यदि तुम लेने नहीं आए तो लक्ष्मण जी ने कहा कि यदि मैं तुम्हें लेने नहीं आऊं तो मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले को लगे। ये गाली होती थी। और आप लोग तो पंचम काल के उस गाली में ही जी रहे हो। रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, ये गाली है। और तुम्हें कोई गाली दे दे तुम्हें कितना बुरा लगेगा, लेकिन तुम तो खुद गाली हो, तुम्हें क्या देना गाली। जो रात्रि भोजन करते हैं वो उस चतुर्थ काल की गाली में जीते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले को लगे। आप कल्पना करो कौन सा पाप लगता है, कौन सा पाप लगता है पता है? जो रात्रि में भोजन करता है उसे मांस खाने का पाप लगता है, और जो रात्रि में पानी पीता है उसे खून पीने का पाप लगता है। विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर केवल ज्ञान में झलक रहा होगा कि आगरा में भी ऐसे वृत्ति निशाचर व्यक्ति का प्रत्याख्यान कर दिया, और स्वर्ग में बैठे देवगण भी मुस्कुरा रहे होंगे कि भरत क्षेत्र में भले पंचम काल में आज भी ऐसे जीव हैं जो निशाचर बनना पसंद नहीं करते। कौन पसंद करता है कि हम निशाचर बने, हम रात्रि में चरें, हम भोजन करें? कोई है ऐसा?
कोई नहीं पसंद करता, फिर भी करते हैं तो वे निशाचर ही है। ज्ञान की आराधना चल रही है, ज्ञान की आराधना चारित्र्य के लिए की जाती है। और जब उस त्रियंच वो त्रियंच के मरे मांस के पिंड को खा रहे थे, वो आचार्य शीष ने जब सुनाया था कि वो भगवान आत्मा का मांस भक्षण कर रहे थे, देखा अहो क्या कभी ये जीव सिद्ध शिला पर बनकर बैठेगा कि, लेकिन आज भविष्य के सिद्ध का दृश्य क्या दिखाई दे रहा। यही हम आपसे भी कल्पना करते हैं कि ऐसे ही समोसरण में बैठेंगे। ये जीव वो ही भव्य जीव हैं जो आज यहाँ बैठे हैं, कल सिद्ध शिला में मिलेंगे। लेकिन उन्हें देखकर, उस सिंह को देखकर मुनिराजों ने क्या देखा, ओहो, कभी सिद्ध शिला पर, कभी समोसरण में, कभी गंधकुटी में, कभी अरिहंत बनकर बैठेंगे, कभी पिच्ची कमंडल धारण करके बैठेंगे। ये वही जीव हैं जो आज यहाँ बैठे। आज जो यहाँ बैठे हैं वही सिद्ध शिला पे बैठेंगे। भैया, जब तुम्हारे कारखाने में कच्चा माल नहीं आएगा तो पक्का माल कहाँ से दोगे? जब कच्चा माल आएगा उसी से तो पक्का माल बनेगा। ये सब कच्चे माल हैं, और जो यहाँ बैठे हैं वो सुधर के ही तो वहीं से आके बैठे हैं। हम भी कहाँ से आए हैं? वहीं से आए हैं। कभी ना कभी तो मन होगा यहाँ आने का, नहीं होगा? आज भी मन करता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मजबूरी है, लेकिन मजबूरी के पीछे अपनी मजबूती मत छोड़ देना। अपने आप को मजबूत बना के रखना। आज की मजबूरी है, कल की मजबूती है, तुम ही ऊपर आके बैठोगे। हम नमस्कार करेंगे उस जीव को। आज देखो उस जीव की दशा अशुभ करते हुए भी उज्जवल पर्याय को देख रहे। वो सिंह, जब सिंह को पंजा मारते देखा मुनिराजों ने, उन वीतरागी निर्ग्रंथ युगल मुनियों ने निहारा। ओहो हो, मुख से निकल गया। क्या निकला? ओहो, कल का सिद्ध भावी वीतरागी मुख से निकल पड़ा। भावी भगवान, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अहिंसा का नाद करने वाला और इतनी वाणी सुनी कि हो हिंसा के परिणाम करने वाला, और सुना मुनिराजों से, क्या कर रहे हो? पश्चाताप के आंसू। इतना ही सुनाता सिंह ने कि ये भावी सिद्ध भगवान, तुम ये क्या कर रहे हो? तो पश्चाताप के आंसू आने लगे, और इतनी पश्चाताप के आंसू सम्यक दर्शन प्रकट कर दिया उन आंसुओं ने, बहते आंसुओं ने। जब सिंह की पर्याय में श्रावक हो सकता है, तुम तो साक्षात पंचेंद्रिय संगी जीव हो, क्या तुम्हारे परिणाम नहीं बदलेंगे? बदलेंगे। मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये सब भगवान बनेंगे, आज नहीं तो भविष्य में सही। इनके परिणाम हमें दिख रहे, रोज आते हैं। महाराज जी त्याग, आज हमारा ये त्याग। समझो किसी जीव को हे मत देखो, हे मत समझो। घात करने समय पर भी उपदेश मिल सकता है। जो सिंह घात कर रहा था उस समय भी मुनिराज पहुंच गए, तो तुम तो ऐसे श्रावक हो जो कोई व्यसन नहीं करते, पंच परमेष्टि की शरण में रहते हो, तुम्हें भी उपदेश मिल रहा है, तुम्हारे परिणाम क्यों नहीं बदलेंगे? हमें तो विश्वास है। आचार्य महाराज ने पहले भी एक सूत्र दिया था, शील रत्नम हतम यस्य मोह ध्यान तमु पेयोसा नाना दुख सता कीर्णे नर के पतन ध्रुवम। नियम से अपने शील का घात कर दिया है, उसका नियम ध्रुव से पतन की, नरक पतन ही है।
यदि आपने अपने शील में दोष लगाए हैं तो कोई बात नहीं है, गुरु के पास चले जाना और पश्चाताप प्रायश्चित ले लेना, उससे शुद्ध हो जाओगे। एक ही मात्र उपाय है कि जिन शासन में गुरु के द्वारा अपने कर्तव्यों को अपने मुख से ऐसे कहना, जैसे सचिन भाई कि कोई शरीर को छेद दे और रक्त एक बूंद भी ना बहे, और हमारे परिणाम गुरु के सामने ऐसे हों कि मेरा शरीर तो है ही नहीं, मेरी सिर्फ आत्मा है। ऐसा इतना कष्ट होना चाहिए, गुरु भी समझे वास्तव में प्रायश्चित के काबिल है ये, इसको प्रायश्चित से शुद्ध कर दिया जाए। वो तुरंत ही तुम्हारा कितना ही बड़ा पाप हो, सब प्रायश्चित में, गुरु के प्रायश्चित में से शुद्ध हो जाता। कभी पश्चाताप मत करना। सिर्फ यदि कोई दोष हो गया है तो पश्चाताप नहीं करना, गुरु के पास जाकर प्रायश्चित करना। तुम्हारा वो इतना कितना भी बड़ा पाप होगा, धुल के सब समाप्त हो जाएगा। एक ध्येय लगा के, शील पतन नरक पतन है, और शील के लिए लोगों ने एक ध्येय लगा के रखा है, यानी शील की रक्षा मात्र केवल ब्रह्मचर्य से होती है। शील के 18,500 दोष हैं, एक अब्रह्म ही नहीं है, उसकी पूर्णता तो 14 गुण स्थान में होती है। शील की पूर्णता तो वहां होती है, आपने तो अब्रह्म सेवन को ही शील मानना है। मात्र इतना मात्र शील नहीं है, अब्रह्म का सेवन मात्र कुशील नहीं है। एक और आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने गाथा में कहा है, कम्मम स्वे कुशीलम स्वे कम्मम चावि जान सुशीलम, कहे तम होदि सुशीलम जम संसार पविसेदी। जितने प्रकार का अशुभ कर्म है वह सब कुशील है। आप लगा लेना, हम कहाँ अशुभ कर रहे हैं, वहाँ सब कुशील ही कर रहे हैं। चलने में, देखने में, बैठने में, बोलने में, खाने में, पीने में, ये सब जहाँ अपने आप से असावधानी हो रही है, कुशील सेवन हो रहा है। देखने में पाप नहीं है, लेकिन ताकने में पाप है। तुम्हारे परिणाम इन्हीं आँखों से भगवान को देखते हो, इन्हीं आँखों से इंसानों को देखते हो, लेकिन जो परिणति, जो परिणामों के तुम्हारे भाव होते हैं, वही पाप बंध के कारण होती। देखने में पाप नहीं है कि हमारी आंखें नहीं होती तो हम ऐसा पाप नहीं देखते। अरे पाप तो देखने में नहीं, लेकिन जो पाप तुम देख कर उसको अंदर ले जा रहे हो, जो तुम्हारे परिणाम हो रहे हैं, वो पाप बंध के कारण है। इस उतना मन, जितना कुशील का सेवन तुमने तन से नहीं किया, उतना मन से किया है, दुर्गति होगी कि नहीं होगी। जितने पागल हो रहे हैं वे सब अशुभ कर्म के उदय से हो रहे हैं, वो जितने उन्मत्त हो रहे हैं अशुभ कर्म से हो रहे हैं। ज्ञानियों जगत का सुख करने, जगत को खुश करने के लिए विचार छोड़ देना कि हम इनको खुशी कर दें, इनको संतुष्ट करते हैं, फिर हम दीक्षा लेंगे। ये तो बात जमी नहीं। किसी को तुम खुश कर नहीं सकते, और अपने चित्त को खुश करना चाहते हो तो शुभ करना प्रारंभ कर दो। भैया विश्वास रखना, लाखों करोड़ों का द्रव्य तुम्हारे हाथ में आ जाए, वो खुशी और है, अरिहंत का अभिषेक करने की खुशी और है, और श्रावक निर्गंत को हाथ पर ग्रास रखने में वो खुशी और है। और तेरे हाथ से यदि मुनि का पड़गहन हो जाए तो वो खुशी और है। और पड़गहाने के समय जब मुनि महाराज तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं तो तेरे उस आनंद की अनुभूति क्या होगी। सबसे बड़ा पंचम काल में आनंद है।
एक गरीबी का आनंद कोई गरीबी नहीं लूट। यदि आपको गरीबी में भी हो करके बहुमूल्य आनंद लूटना है तो निर्गंत मुनि को पड़घाने खड़े हो जाना, और जिस जीव के सामने निर्गंत तपोधन खड़े हो जाए उस जीव तो वह कहेगा कि भैया उससे पूछना कि कैसा लग रहा है। वो कहेगा कि तुम चक्रवर्ती की संपदा भी ले जाओ लेकिन मैं मुनिराज को नहीं जाने दूंगा। इतनी खुशी होती, इतना आनंद आता है। सबसे बड़ा आनंद उसको आता है जो निर्गंथों का पड़गान करता। वो क्या जाने जो चौकाई लगाना नहीं जानते, उन्हें आनंद नहीं आता। भले धनाढ़ हो, धनपति हो, नोटों पे सोते हो, उनके बिस्तर चांदी सोने के हों, उन्हें आनंद नहीं आता जितना आनंद एक निर्गंत को आहार देने में आता है। ये जी छोटे छोटे बच्चे साथ में जाते महाराज जी के, उन्हें भूख ही नहीं लगती, भैया उन्हें भगाना पड़ता है कि हमारे सामायिक का टाइम हो गया, अब जाओ भोजन करो। कि ले महाराज जी सही बताएं, हमें भूख नहीं लगती। इतना आनंद आता है। हमें इनको कहना पड़ता है भैया हमारे सामायिक का टाइम हो गया, हमें सामायिक करने दो। इतनी अनुभूति होती, हमें भी होती थी, लेकिन उन अनुभूति को ही लेते रहोगे कि इस अनुभूति को भी लेना पड़ेगा। लेकिन मुनिराज अपने आप जाने नहीं दूंगा। स्त्री के राग के आनंद भिन्न है, स्त्री के राग के आनंद भिन्न है, और तेरी ज्ञानी जिनकी अनुभूति के आनंद भिन्न है, और सारा आनंद लूट रहा है वह आत्मा है। आत्मा का आनंद आत्मा ही ले रहा है। जिन जीवों ने निर्गंध का पड़गाहन नहीं किया, योगी के हाथ पर ग्रास नहीं रखा, उनको क्या मालूम आनंद कैसा है। वह तो बंध्या स्त्री के समान है, तुल्य है कि वो क्या जाने। जब वह तो उसे क्या मालूम बेटे खिलाने का क्या आनंद आता है। जब माँ की गोदी में बालक खेलता है, उस माँ की अनुभूति जितनी है, और फिर जिसने आंगन में निर्गंत तपोधन यथा जात स्वरूप आ जाए तो उस माँ के आंगन की अनुभूति क्या होगी। उस माँ के आंगन की अनुभूति माँ ही जानती है। बुंदेलखंड में एक कहावत है, कहावत नहीं, उस बुंदेलखंड की माँ से पूछना कि उस जिसका पति चल बसा हो, बेटा नहीं हो, क्या उस माँ को कभी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है? आ सकती है? नहीं आ सकती। आ सकती है। तू जीवन में कभी खुश हो पाएगी क्या? ज्ञानी उस माँ की आंखों से आनंद के आंसू उस दिन आते हैं जब उसके आंगन में निर्गंध का पड़गाहन हो जाता है। आंगन में मुनिराज पधारे, पति को भूल जाती है, बेटे को भूल जाती है, लेकिन योगी की वंदना करके अपने भाग को सहारती है, अपना दुर्भाग्य नहीं मनाती। वो उसकी खुशी मनाती है। वो दिन तो चले गए, लेकिन ये दिन क्यों छोड़ूं मैं, ये अपने भाग को संवारती है। एक दिन हमारा पास ये मनी के चाचा आए, कहने लगे हमारी माँ की बहुत तबीयत खराब है, क्या पता बुजुर्ग है, तो महाराज जी से कह रहे थे। और उसी दिन हमारा पड़गान उसी कॉलोनी में हो गया। और जब हमने कहा अरे यहाँ इनकी माँ की तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, चलो वैसे तो नहीं जा सकते, लेकिन यदि कोई की समाधि चल रही हो, किसी का अंतिम समय हो, मरणासन में हो, तो मुनिराज बिना उसके जा सकते। तो हमने कहा चलो अपन ही दर्शन दे आओ। उस माँ की रोम ऐसे शिथिल पड़ी थी, लेकिन सुना कि महाराज जी आ रहे, हम भी पूछवा लेते हैं पहले, भैया पूछ के आओ महाराज जी आ रहे हैं, आ सकते हैं क्या? तो जाएं, नहीं तो कोई कह दे नहीं
तो वो जब तक व्यवस्थित हो जाए कि हाँ महाराज जी आ रहे हैं। गए उन माँ की देखा शरीर कि भले बिस्तर पे पड़ी हैं और कहार रही हैं, और चेहरे पे ऐसे मुस्कुराहट आ गई, और महाराज जी आए हैं। ऐसे खिल गई कि महाराज जी बड़ी खुशी हुई, आप आ गए, आप आ गए, हमें बहुत खुशी हुई। हम तो यदि कोई हो तो ऐसा हो तो आचार्य श्री कहते हैं चले जाना तुम्हें छूट है। किसी की समाधि चल रही हो, किसी का अंतिम समय हो, यदि कोई खबर लेके आ जाए तो हम तीनों मुनिराज जाने को तैयार। अपनी एक क्रिया छोड़ देंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन यदि किसी की समाधि चल रही होते नमोकार मंत्र सुनाने जरूर जाएंगे। इतनी खुश हुई तो हमें भी खुशी हुई, कम से कम एक जीव के परिणाम तो सुधरे। क्या पता कैसे परिणाम चल रहे होंगे, और मुनि महाराज के वचन सुनते ही, उनके दर्शन देखते ही उनके परिणाम बदल जाए, सम्यक्त हो जाए। उसी समय यदि उनको आयु कर्म पूर्ण हो गया हो तो उनको संबोधन देने के हम पहुंच जाए। उस माँ के भाग्य की इतनी रोदना, अहो आश्चर्य। ऐसे ही मुनिराज और भाग्य को संवारती है वो माँ। अहो आश्चर्य बेटा, तू अपनी माँ से कहता है कि माँ एक लड्डू और दे दो, मांग के खाना पड़ता है कि माँ एक लड्डू और दे दो। तुझे गिड़गिड़ाना पड़ता है। एक किसान गाय के पास से यदि घास लेकर जाए तो उस गाय का चेहरा देखो कैसा होता है कि कब डाल दे मेरे सामने और मैं उसे खाना शुरू करूं। ऐसी दशा देखने को मिलती है कि गाय देखती है और निहार रही है, कब ये सामने डाल दे, खाना शुरू करूं। ऐसे ही पति देखता है, सचिन तो मैं भी देखना पड़ता है, जब थोड़ी देर अपनी श्रीमती देर कर दे, थाली परोस के चली जाए और एक रोटी परस के चली जाए, दूसरी रोटी में आना देर हो जाए, थोड़ी सिकने में या कुछ देर हो जाए, फिर देखो, फिर कहती है बेटे की माँ कब ला रही है, कब ला रही है। फिर तो उंगली चाटता रहता है, ये करता रहता, वो करता है। क्या करें, मजबूरी है। और कब मेरी थाली में डाल रही, बेचारा ऐसे भोले बन के बैठे रहते हैं, उप भी नहीं करते। और एक जीव को निहारना पड़ता है कि कब आए और कब मैं शुरू करूं। और यहाँ माँ घिघिया रही है, महाराज जी ले लो एक और, ले लो महाराज जी, लड्डू ले लो महाराज जी, नहीं। अशुभ कर्म का सेवन करने वाले को मांगना पड़ता है, और जो शुभ कर्म में लीन होते हैं उन्हें मांगना नहीं पड़ता है, उनकी अंजलि में मिलता है। और तुम लोगों को क्या, हम लोगों से ईर्ष्या नहीं होती, नहीं होती कभी कि महाराज जी कुछ करते नहीं हैं और आ जाते हैं, दोनों हाथों से मस्ती से आहार करते हैं, और जितना हम नहीं करते उतना करके हैं। इतनी मिठाई हम नहीं बनाते रोज अपने लिए जितनी महाराज के चौका में, कभी नहीं ईर्ष्या होती। अभागी हो तुम, ईर्ष्या करने क्यों करोगे, अपने भाग को नहीं संवारते। कभी तो ईर्ष्या कर लिया करो कि महाराज जी जैसे हम भी आहार करेंगे। अरे कभी तो ईर्ष्या करो कि आप जैसे खाना जानते हो वैसे हम भी खाना जानते हैं। नहीं जानते क्या, नहीं जानते, जैसे हम खाते हैं वैसे आप लोग नहीं खाते। अरे कभी तो सोच लो कि आप जैसे खाना जानते वैसे हम भी खाना जानते। है कोई ऐसा वीर? है? अरे बहिरंग में नहीं, अंतरंग में नहीं, तुम तो देख के दिखा दो आज कि आप महाराज जैसे आहार कर सकते वैसे हम भी कर सकते हैं। सावला जी
दिखा दो वो रंग गुलाल को भूल गए क्या? उसने कहा था महाराज नाटक तो हमने सब दिखाए। महाराज ने कहा एक मुनि, दिगंबर मुनि का भेष बना के बता दो। ब्रह्म गुलाल कहने लगे महाराज जी उसके लिए तो आपको हमें कुछ समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये वो भेष है, इस भेष को फिर बदल के दूसरा नहीं भेष बदला जाता, इस भेष को बनाकर दूसरा नहीं बदला जाता। वो ब्रह्म गुलाल मुनि बने कि नहीं बने? तुम्हें भी ऐसा आ जाए एक दिन, सोच लो कि आज हमें दोनों हाथ से ही खाना है, और खाना तो बस फिर तो मुनिराज बनना ही पड़ेगा। मुनिराज बन के ही खा सकते हो, कपड़े पहन के नहीं खा सकते। सोच लो एक आध दिन कि जी इनसे ईर्ष्या करो, दूसरों अरे लखपति से करते हो, पड़ोसी से ईर्ष्या करते हो, अरे मुनिराजों से ईर्ष्या करो तो तुम्हारी ईर्ष्या कामयाब हो, वो तुम्हें भगवान बना देगी, वो तुम्हें निर्गंत बना देगी। क्यों नहीं करती ईर्ष्या? हम तो यही सोचते हैं कि कोई हमारे सामने हमसे ईर्ष्या करे, हमसे प्रतिद्वंद्विता करे, कोई हमारे सामने आए, महाराज जैसे तुम आहार करते वैसे हम भी आज से आहार करेंगे, लेकिन शर्त जो है वो मानना पड़ेगा। आप कपड़ा पहने और कपड़ा पहनकर भी खड़े होकर नहीं कर सकते। चलो एक कविता सुनाते हैं हम आपको कि जीवन में क्यों हो रहे परेशान, देव शास्त्र गुरु पर करो श्रद्धान, धर्ममय जीवन जीना बड़ा आसान, पढ़े लेकर होकर की बने बैठे हो नादान, अपने धन का करो कुछ दान और कुछ करो श्रमदान, कुछ करो श्रमदान तभी बनोगे तुम धनवान, बिन दान के नहीं मिलता कोई वरदान। दान तो करना पड़ेगा, बिना दान के कोई वरदान नहीं मिलता। और धन और ज्ञान का करो आदान प्रदान, धन है तो आपस में आदान प्रदान करो, यदि ज्ञानी हो तो ज्ञान का आदान प्रदान करो, तभी तुम बनोगे महान। जिसने नहीं दिया दान वह कैसा इंसान, जिसने नहीं दिया दान वह कैसा इंसान, वो तो आप जानते हो। इसलिए बिना दान के कोई कार्य नहीं होता। जैन कुल में वो दान वो बीज है जिससे बट वृक्ष फलीभूत होता है। तुम्हारे दान की ही कीमत है, महिमा है। आज जो धनवान बने बैठे हो, पहले नहीं बोया होता तो आज कहाँ से काटते। ये दान की परंपरा उस किसान के बीज तुल्य है जो अपने खेत में बीज बोता है, वो आगे फसल को पाता है। तुम आज बोओगे तो कल पाओगे। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की